हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की यानी प्रक्षेप्य गति की जो सीट दी गई बच्चों उसका लेवल 1 के 51 क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो क्विकली रिवीजन करते हैं इसका मतलब क्विकली समराइज करते हैं इसको बच्चों। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक गेंद ऊपर को फेंकी जाती है और यह परवलयाकार मार्ग से होती हुई पृथ्वी पर आ जाती है। वेरी गुड, आती है, वो तो हम जानते हैं पृथ्वी पे आती है। निम्न में से क्या स्थिर रहता है? अच्छा, क्या स्थिर रहता है? तो बच्चों आपको ये सब मालूम है कि जब हम एक बॉल को यहाँ से ऐसे फेंकते हैं यू वेग से, और एंगल कितना दे रखा है थीटा, और जी ऐसे होता है, इसमें नीचे लग रहा होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बच्चों आप हमने आपसे बोला है कि हमेशा जो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल हमेशा त्वरण की दिशा में आने की कोशिश करता है। तो जब यू तो पहले हमने फेंका तो इधर है, तो ये ऐसे जाएगा 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 ये, और कब तक जाता रहेगा ये? जब तक कि ये किसकी दिशा में ना जाए, जब तक कि ये जी की दिशा में ना आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट हमने इसकी दिशा से पहले ही हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक धरातल लगा दिया, तो धरातल से ये टकराएगा इस ऐसे। ठीक है, ऐसे ये वी वेग से टकराएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब ये यू वेग है, अब हमने इसके क्या करे, घटक करे। ठीक है, हम जब भी आपको मालूम है कि द्विविमीय गति का जो सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो हम उसको दो एक विमीय गति बना लेते हैं। दो एक विमीय गति है। ठीक है, तो एक एक विमीय गति तो हम 36 घटक में मान लेते हैं, और दूसरी एक विमीय गति को हम ऊर्ध्वाधर घटक में मान लेते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं, तो हमने ये माना कि ये जो है, ये जो पार्टिकल है, हमने मान लिया कि ये ऐसे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो वाई पे, बोलो वाई पे ये वाले पार्टिकल की छाया यहाँ बनेगी। इसका मतलब यदि मैं इसकी वाई अक्ष में दी हुई में गति की बात करूँ या वाई में ऊर्ध्वाधर घटक की बात करूँ, तो वो यहाँ पे आएगा, और उसी समय पे बोलो एक्स वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग। और जब ये यहाँ पे होगा तो बोलो वाई वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स वाला बोलो यहाँ आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो देखो वाई वाला पुनः लौट के, यानी ये इसकी अधिकतम ऊंचाई हो गई। तो यानी अब अधिकतम ऊंचाई का मान कैसे बताएंगे, कि जब वाई का मान अधिकतम होगा, यानी ऊर्ध्वाधर घटक में अधिकतम मान कब होता है, या अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, वही ऊंचाई इसकी होगी, क्योंकि उसके बाद ये वापस से लौट के आ रहा है। अरे समझ में आया नहीं है बच्चों? तो यानी हम यदि बात करेंगे तो ये वाला जो पार्टिकल है वाई वाला, ऊर्ध्वाधर वाई वाला, ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो जो 36 वाला है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, 36 वाला ओहो ओहो यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, और जब ये वापस से लौट के वापस से आएगा डू नू 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 नू, तो बोलो ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा, हमारा पार्टिकल यहाँ धरातल से टकराएगा, तब ये वाई वाला तो नीचे आ जाएगा, और ये एक्स वाला यहाँ पहुँच जाएगा। अब बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब देखो, तो वाई में तो वेग हमेशा निरंतर बदलेगा, वाई में तो हमेशा वेग बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ, और त्वरण ही जिम्मेदार होता है वस्तु के वेग को घटाने या बढ़ाने के लिए। बट जो एक्स वाला है, यानी ये जो 36 घटक है, ये जो 36 घटक है, इस 36 घटक में वेग, क्या 36 घटक में कोई त्वरण लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि त्वरण तो हमेशा नीचे है, यहाँ पे तो कोई त्वरण लग ही नहीं रहा, तो वेग हमेशा कैसे रहेगा, एक समान रहेगा। अरे वेग कैसे रहेगा, एक समान रहेगा। तो अब क्वेश्चन को समझो, एक गेंद ऊपर को फेंकी जाती है और यह परवलयाकार मार्ग से होती हुई पृथ्वी पर आ जाती है, निम्न में से क्या स्थिर रहता है? तो क्या स्थिर रहता है, वेग का 36 घटक क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ऊर्ध्वाधर घटक बदलेगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य के पथ के शीर्ष बिंदु पर वेग तथा त्वरण की दिशा होती है। प्रक्षेप के पथ के शीर्ष बिंदु पर, तो शीर्ष बिंदु ये रहा। ठीक है, इस पर वेग तथा त्वरण की दिशा, तो वेग की दिशा बोलो कहाँ होगी, वेग की दिशा तो ऐसे होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इस वाले पॉइंट पे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। आपको मालूम है कि ऊर्ध्वाधर घटक में जब कोई पार्टिकल नीचे आता है तो वो कब आता है, जब उसका वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, जीरो। तो यानी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक तो जीरो है, यानी, और 36 घटक तो है, तो केवल 36 घटक ही होगा। तो 36 घटक प्लस ऊर्ध्वाधर घटक बराबर नेट वेग। अब ऊर्ध्वाधर तो जीरो है, 36 कितना है, यू कोस थीटा, तो यहाँ पे 36 कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा। ठीक है, और त्वरण का होगा, नीचे होगा, त्वरण का होगा, नीचे लगेगा, त्वरण तो हमेशा नीचे लगेगा। तो शीर्ष बिंदु पर वेग तथा त्वरण की दिशा होती है एक दूसरे के समांतर, 36 से 45 डिग्री कोण पे एक दूसरे के लंबवत। तो कैसे होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, तीन कण ए बी तथा सी एक ही बिंदु से तथा समान वेग क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कोण पर 36 प्रक्षेपित किया जाता है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? ए बी तथा सी तीनों ही असमान प्रास पर
अब देखो बच्चों, हमें परास निकालनी है, तो देखो बच्चों, यहाँ से हमने एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है, यू वेग, और वेग हमेशा समान है, ठीक है, और एक ये फेंका, यू हमेशा समान है, कितने फेंक रहे, 3, और एक हमने यू ऐसे फेंका, ठीक है, तीनों का ये समान है। आई बात समझ में बच्चों? एक का कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री, एक का एंगल हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और एक का एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, देखो हमने आपसे क्या बोला था कि यदि हम थीटा पे किसी वस्तु को प्रक्षेपित कराते हैं और उसी वस्तु को सेम उसी वेग से 90 माइनस थीटा से प्रक्षेपित कराते हैं, तो आर कैसे होता है, एक समान होता है। आर कैसा होता है, एक समान होता है। तो आप चेक कर लो, हमने थीटा माना 30, तो 90 माइनस 30 कितना जाएगा, 60, तो 30 और 60 है क्या, हाँ है। तो ए और सी, यानी ए और सी तो कैसे होगी, उनकी परास समान होगी। ए तथा सी की परास क्या है, समान है, तथा बी की परास से कम है। अच्छा बी की परास, अच्छा बी कितना है हमारे पास, एंगल बी कितना है, 45, तो हमेशा 45 तो अधिकतम होगा भाई साहब, 45 पे तो अधिकतम परास आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, ए तथा सी की परास समान है, ए तथा सी की परास समान है, परंतु बी से अधिक है, परंतु बी से अधिक है, बी से अधिक नहीं है, बी की सबसे ज्यादा होगी ना, तो बी से कम है, तो बी आंसर आएगा। तो ये कैसे कैसे कर दिया, अरे हमने मालूम है ना 45 डिग्री पे हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित कराते हैं तो उसकी आर मैक्सिमम होती है, आर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और फिर हमने ये माना कि थीटा है और 90 माइनस थीटा से हम किसी वस्तु के यू को समान रखते हुए वस्तु को प्रक्षेपित कराते हैं, प्रक्षेपण कराते हैं, तो उसकी परास क्या होती है, एक समान होती है। मैक्सिमम तो ये है, तो इससे कम ही होगी ना, तो यानी ये वाली जो परास होगी वो इससे कम होगी। ठीक है बच्चों, टाइम पास है, देखो अब आप ऐसे मत बोलो, आगे बढ़ो। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन चेंज कलर चेंज, पेन चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। यदि एक आदमी एक लक्ष्य के टक्कर मारना चाहता है तो उसके राइफल की नोक होनी चाहिए। ओहो वेरी गुड बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल वाला क्वेश्चन भी है, हम इसके आंसर को हम किस प्रकार जस्टिफाई कर पाते हैं। तो आपसे क्या बोला कि राइफल की नोक कहाँ होनी चाहिए, लक्ष्य को टक्कर मारना है। तो बच्चों लक्ष्य को हमें टक्कर मारना है, तो देखो एक बात है भाई, हमारा लक्ष्य ये रहा, ऐसे आपने कार्डबोर्ड ये रहा, ये गोला सा है, और यहाँ ठीक है ये इंसान नहीं है, ऐसे है ना, और यहाँ पे हमें तीर मारना है, तीरंदाजी या राइफल बिंदु चलानी है, राइफल चलानी है। तो बिंदु की नोक ऑब्वियसली बात है लक्ष्य की सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि एक आदमी एक लक्ष्य से टक्कर मारना, एक लक्ष्य के टक्कर मारना चाहता है तो उसके राइफल की नोक होनी चाहिए लक्ष्य से ऊपर की ओर, लक्ष्य से नीचे की ओर, लक्ष्य की दिशा में ही, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो लक्ष्य की दिशा में ही करो भाई साहब। अरे भाई साहब ऐसे करोगे ऐसे टकराएगी ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज है इसमें ना, अपन ऐसे भी हो भाई, लक्ष्य की दिशा में भी हम कर सकते हैं, लक्ष्य की दिशा में एक लक्ष्य के ऊपर भी प्रक्षेप वाला पथ बन सकता है। कैसे, देखो मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, मैंने बिंदु की नोक ऐसे रखी, तो देखो ये बिंदु ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, एक संभावना है जब ये यहाँ टकरा जाएगी इसके, ठीक है। तो हम लक्ष्य से ऊपर की ओर भी हो सकता है और लक्ष्य की दिशा में भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन में हो सकता है ये, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार फेंकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रक्षेप का है, तो प्रक्षेप के लिए तो हमें ऊपर फेंकना पड़ेगा, लक्ष्य से ऊपर की ओर। लक्ष्य से नीचे की ओर वाला केस बन सकता है, अरे हम सीध में है, बिल्कुल एक समान है, ये लो ये हमारा लक्ष्य है यहाँ पे और हम यहाँ पे है, ठीक, ये राइफल रखी है। तो ऊपर वाला केस बन सकता है, नीचे ये वाला बन सकता है, ये वाला थोड़ी बनेगा, ऐसे थोड़ी होगा बिंदु यूं टकरा के डिच बाउंस होके डिच ये टकरा गई, और सर ये भी तो हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिंदु यहाँ पे बिंदु की गोली है भाई, यहाँ धस जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका आंसर ए और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट जो भी एक्यूरेट होगा प्रक्षेप के लिए तो लक्ष्य से ऊपर की ओर होगा। हम चेक कर लेते हैं इसमें आंसर क्या माना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ए माना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सी भी मान सकते हो, ओके। अरे सर दिक्कत क्या है, दिक्कत ही कर रहे हो आप कह रहे हो ए और सी एक्यूरेट ए, फिर आप कह रहे हो कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें इस सिनेरियो में हम बता पाते हैं कि ये प्रक्षेप का है। बट मान लो हमें जब 13 के 12 आफ्टर 12 जब हम एग्जाम देंगे, जेई मेंस का या नीट का एग्जाम देंगे, वहां पे जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये प्रक्षेप का है। यहाँ तो हमें मालूम है हम प्रक्षेप की सीट कर रहे हैं, आगे बात समझे, तो वो सीध भी तो हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रक्षेप के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी समानुपाती होती है। प्रक्षेप के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी समानुपाती होगी उसके वेग के समानुपाती होगी, बिल्कुल उसके वेग के समानुपाती होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है,
क्योंकि जो क्षैतिज दूरी जो होती है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, देखो ये वाली दूरी कौन जिम्मेदार है, ये वाली दूरी के लिए क्षैतिज घटक जिम्मेदार है। u cos थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे त्वरण है नहीं, तो हमें मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। अरे हाँ, तो वेग कितना है, u cos थीटा, और समय कितना है, उड़ान काल t। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार वो देख लो, ऑप्शन और देख लो, कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। उसके वेग के समानुपाती, वेग के वर्ग के समानुपाती, उसके, अब ये उसके किसके, कण के कि उसके पूरे के। चलो और देखते हैं। वेग के वर्ग के समानुपाती, प्रक्षेपण कोण की ज्या के समानुपाती, प्रक्षेपण कोण की ज्या के वर्ग के समानुपाती। पूरा निकाल ही लो बच्चों आप। तो दूरी d बराबर यानी r प्रास बराबर u cos थीटा, और उड़ान काल क्या होता है बच्चों हमारे पास 2u sin थीटा बटे g, यही होता है। तो जो हम करेंगे तो r बराबर कितना जाएगा, ये u 2u स्क्वायर बाई जी, ठीक है, और साइन थीटा और कोस थीटा, ये हो जाएगा। यानी r बराबर हमारे पास क्या जाएगा, r बराबर हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, उड़ान काल तो मालूम है ना हमने, हम उड़ान काल कैसे निकालते हैं, ये उड़ान काल हम कैसे निकालते हैं, हम ऊर्ध्वाधर घटक को लेके हम ये उड़ान काल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रास है वो समानुपाती हो गई इसके वर्ग के, ठीक है, और यहाँ पे जो r है वो समानुपाती हो गई किसके, साइन, बट यहाँ पे जो एंगल है वो 2 थीटा के है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रक्षेपण कोण की ज्या, प्रक्षेपण कोण की डबल होती है, ठीक है, दुगुना, प्रक्षेपण कोण के दुगुने की ज्या के समानुपाती है। यहाँ पे दुगुना है, ये दुगुना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेग के समानुपाती भी गलत हो जाएगा, वेग के वर्ग के समानुपाती ये सही है, प्रक्षेपण कोण की ज्या के वर्ग के समानुपाती नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी 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 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रक्षेप के लिए 36 ब्रास का मान होता है, तो 36 ब्रास का मान खाएं 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 खाएं, आजा 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 आजा, यूज का बाई जी साइन 2 थीटा, देखना खाएं, यूज का बाई जी साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं होगा ये, ठीक है। छठे ऑप्शन में देख लेते हैं हम क्या है, छठे छठे छठा 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 बी, छठा 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 बी, तो ये भाई स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये स्क्वायर नहीं है। ओके समझ आ गया, तो यूज का बाई जी साइन 2 थीटा, ठीक है, ओके ओके। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान होगा, ओहो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ऑप्शन नंबर डी, ओहो, ठीक है, अधिकतम प्राप्त h। चलो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ बच्चों इसका, ठीक है। तो चलो एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लो बच्चों। हमने यहाँ पे एक लिया, एक कण लिया, u वेग से फेंका, एंगल बना रहा है थीटा, और तो बच्चों ये ऐसे भगेगा, ऐसे भगेगा, ऐसे भगेगा और ऐसे टकरा जाएगा, ये टकरा गया भाई साहब, ठीक है। अब हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि हम इसके दो एक वी में बना लेते हैं, तो एक वी में तो हमने बना लिया इसको एक्स में, ये हमने एक्स में बना लिया, ये लो भाई साहब एक्स अक्ष में, ठीक है, और एक हमने इसको बना लिया किस में बच्चों, ओहो ओहो, वाई में बना लिया हमने इसको, वाई अक्ष में बना लिया, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ठीक है। आप ये मानो कि ये पर्दा है, ये वाई में एक पर्दा बना लिया हमने, ये हमने वाई में एक पर्दा को डिजाइन कर दिया वाई अक्ष में, ये वाई का एक पर्दा हो गया, ठीक है। और ये हमने मान लो ये लो, ये एक्स का एक पर्दा है। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक्स का एक पर्दा है। अब आप ये मानो कि जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो हमने यहाँ पे रोशनी डाल दी, यहाँ रोशनी, यहाँ रोशनी, चारों तरफ रोशनी है, चारों तरफ नहीं मतलब एक साइड रोशनी है, हमें छाया पड़ानी है। जब ये हमारा कण, ये हमारे पास ए है, ए पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है बी, ये हमारे पास पॉइंट है सी। जब हमारा पॉइंट बी पे आएगा तो इसकी छाया यहाँ पे भी पड़ेगी और इसकी छाया यहाँ पे भी पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जितने समय में ये इसकी छाया यहाँ आ रही है उतने समय में इसकी छाया यहाँ आएगी। जब ये पार्टिकल सी यहाँ आ रहा है तो इसकी छाया इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पड़ेगी, सी की छाया, ठीक है, वाई में, ये बी की छाया वाई एक्सिस में, तो सी की छाया यहाँ भी पड़ेगी। अरे हाँ पड़ेगी, बिल्कुल सर, अच्छी बात है सर। और जब ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ ओहो ओहो, यहाँ आएगा, यहाँ ये मान लो डी, तो इस डी की छाया वापिस से लौटते समय यहाँ बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी सर। और जब ये पार्टिकल यहाँ, और इस पे एक्स पे बोलो छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। और जब ये यहाँ टकरा जाएगा तो इस वाई में इसकी छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, और डी में इसकी छाया यहाँ बनेगी। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हाँ तो क्या है, हाँ बता रहा हूँ ना,
बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना क्या है। लो, ओहो ओहो हो, आहा, ओहो ओहो ओहो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। देखो बच्चों, तो यहाँ से हमने ऐसे ऐसे फेंका इस पार्टिकल को, ऐसे 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 फेंक दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा कि इसका ये वाला जो पार्टिकल था, मतलब वाई में, ये वाई अक्ष में, तो इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है वो ऐसे गई 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 ऐसे गई, ओ अधिकतम ऊंचाई फिर वापस से घूम के वापस से ऐसे 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 आ गई। ठीक है, और ऐसे ही देखो जब, और इसकी जो एक्स वाली है वो ऐसे गई 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 ऐसे गई, तो ये पलट ही नहीं रही। हाँ, ये नहीं पलट रही। अब आप मुझे बताओ कि इसका जितने समय में ये यहाँ पहुंची उतने समय में ये ऊपर से लेके नीचे आ गई वाई में, तो हम इसके वाई घटक लेंगे और हम इसके एक्स घटक लेंगे। आ गई बात समझ में, वाई घटक और एक्स घटक, ये हमने ले लिया। अच्छा, वाई घटक में जब हम इसकी बात करें तो वाई में इसका वेग क्या होगा इनिशियली, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा यू कोस थीटा। आई बात समझ में, यानी हमारे पास जो वाई एक्सिस में जो घटक होगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा, और जो एक्स में होगा वो हो जाएगा यू कोस थीटा। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब कोई त्वरण है जो इसको नीचे लेके जा रहा है, वो त्वरण है जी नीचे वाई में लग रहा है ना, तो ए वाई बराबर हमारे पास कितना है माइनस के जी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पे ए एक्स में ये क्या पलट के आ रहा है क्या, नहीं, ये हमेशा एक समान चार्ज से चल रहा है, तो ए एक्स कितना है 0 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ऊपर से नीचे इस पार्टिकल को यहां से फेंकने में और यहां तक आने में समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, उतना समय लगेगा जितने समय में वाई में वाला जो वाई की जो छाया बन रही है ना, इस वाले पार्टिकल में वाई में जो छाया बन रही है वो ऊपर से लेके नीचे ना आ जाए उतने समय तक। तो हम केवल वाई वाई का निकाल लो कि वाई की छाया कितने समय में नीचे आ रही है। ठीक है, तो वाई की छाया मतलब वाई में छाया ऊपर से लेके नीचे तक कितने समय में आ रही है, छाया किसकी, कण की। कण की जो छाया है वो वाई में भी बनेगी और एक्स में बनेगी। कण कण प्रारंभिक अवस्था से और फाइनल में जब आ रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, उसको उतना ही समय लग रहा है जितने समय में इस कण की वाई अक्ष पर पड़ने वाली छाया ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं आ जा रही हो। ठीक है, तो हम वाई में निकालेंगे तो उड़ान काल आ जाएगा इसका। तो वाई के लिए जब हम उड़ान काल निकालेंगे तो बोला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लगाएंगे एक्स वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। हमें मालूम है ऊपर से लेके नीचे तक आ गया तो विस्थापन 0 हो गया वाई में ना। यू वाई हमारे पास कितना दे रखा है मेरे पे जो यू साइन थीटा दे रखा है टी। ठीक है, और ए वाई कितना दे रखा है माइनस में दे रखा है मेरे भैया जो, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम टी कॉमन ले लेते हैं, टी हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा यू साइन थीटा माइनस के 1/2 जी टी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से एक तो टी का मान 0 आएगा जो तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, टी बराबर 0, हाँ 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 बिल्कुल टी बराबर 0, समय शून्य पर वो जहाँ है वहीं रहेगा विस्थापन इसका 0। ठीक है, एक समय कौन सा निकल के आएगा, ये वाला। तो एक समय क्या निकल के आ रहा है, देखो आपको ये तो मालूम है ना, आपने श्रीधराचार्य विधि पढ़ी होगी ना, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना x-1 x-2 बराबर 0, तो आपने ऐसे लिखा होगा x-1 बराबर 0 या x-2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 1 निकाला होगा एंड x या x बराबर 2। फिर आपने बोला होगा कि दोनों में से या लग रहा है, तो दोनों में से दोनों सही तो भी सही, दोनों में से कोई भी एक सही तो भी सही। अब यहीं ऐसे देखो ये गुणा है ना, ये t गुणा ये है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया किसके 0 के, फिर मैंने इसको बराबर कर दिया किसके 0 के, तो मैंने जब एक को बराबर करा तो 0, t बराबर 0 आ रहा है। या अब मैंने u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी को 0 करा तो यहाँ से t का मान कितना निकल के आया रे 2u साइन थीटा रे लालाओ बटे जी, ये निकल गया t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। तो हमारे पास t के दो मान आए, एक तो t बराबर 0 एक t बराबर ये। अब टी बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है बट ये तो पॉसिबल है, तो दोनों में से कोई भी एक सही तो सही, बिल्कुल सही। तो टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो हमारे पास टी आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें एच निकालना है। अब मुझे बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों जो एच है ये अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त होती है, जब हमारे पास वाई में जो छाया जा रही है वो अधिकतम ऊंचाई ये वाली अधिकतम ऊंचाई पे वेग वी वाई कितना हो जाता है रे 0 हो जाता है।
तो अधिकतम ऊंचाई में वी वाई 0 हो जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई को भी कौन प्राप्त कर सकता है, वाई वाला प्राप्त करेगा। तो बोला अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या लगाओगे हम सूत्र, क्या लगाते हैं रे, वी वाई कितना हो जाता है रे, अधिकतम ऊंचाई पे वी वाई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है रे। तो हम लगा लेंगे वी वाई स्क्वायर माइनस के यू वाई स्क्वायर बराबर 2GH, ये लगा लेंगे हम। वी वाई तो 0 है हमारे पास, माइनस यू वाई हमारे पास कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वायर है रे हमारे पास 2, और जी माइनस के जी और एच आप निकाल लेना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G। सर क्या बोल रहे हो सर, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, हाँ जल्दी जल्दी जो भी है वट एवर, ठीक है बच्चों समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें है, आगे बढ़ो, आगे आगे आगे। एक प्रक्षेप की गति का समीकरण है, अरे बच्चों प्रक्षेप की गति का समीकरण क्या होता है रे, वाई एक्स टेन थीटा माइनस के जी अपन 2u² कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। देखना रे कहीं मिला आपको, एक्स टेन थीटा मिल गया रे, जी एक्स स्क्वायर मिल गए रे, 2u² कोस स्क्वायर थीटा रे मिल गया रे, मिल गया रे, ये आ गया। नवा, एक तोप को 36 से अल्फा कोण पर रखते हैं तथा उससे छोड़े गए गोले का नालमुखी वेग v0 है। अच्छी बात है, यह गोला ऊपर यानी कटा हुआ है, आर दूरी पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ की तरफ छोड़ा जाता है, ठीक है, आर दूरी पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ की तरफ छोड़ा जाता है, तो तली से वह ऊंचाई जहां वह गोला उसकी दीवार से टकराता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वाई निकालना है हमें, एक्स हमें कितना दे रखा है रे, आर दे रखा है रे हमें, टेन थीटा है रे, टेन अल्फा है रे, माइनस के जी अपॉन 2 की जगह v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और आर स्क्वायर। ये लो, ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है, ये तो वही फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से थीटा दिशा में किक मारता है, तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है, तो थीटा बराबर 45 होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आर बराबर हम क्या जानते हैं, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, ये जानते हैं हम। हमें आर का मान मैक्सिमम चाहिए, आर का मान मैक्सिमम ये तो कर नहीं सकता भाई साहब, ये तो फिक्स हो गया। तो साइन टू थीटा को पकड़ो और बोलो भाई हमें मैक्सिमम चाहिए। तो बताओ साइन टू थीटा क्या बोलता है, यार मैक्सिमम मैक्सिमम दे नहीं होता, मैं तो जानता हूँ मेरा मान तो एक होता है अधिकतम, ये ले सकते हो आप, ले लो आप। अच्छा हमने ले लिया, तो ले लिया, तो हमें मालूम है कि साइन थीटा एक साइन किस एंगल पे देता है, 90 पे देता है रे मेरे प्यारे बच्चों, किस पे देता है, 90 पे देता है, साइन साइन 90 है, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया रे, 90 आ गए रे, तो थीटा बराबर कितना आ गया रे, 45 आ गए रे। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। किसी पिंड के प्रक्षेपण कोण 15 डिग्री है, किस दूसरे कोण पर पिंड के प्रक्षेपण से प्राप्त प्रास पहले प्रक्षेपण के बराबर होगी, तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें मालूम है 75 और 15 को हम जब ऐड करेंगे तो 90 होता है, और हमने बता दिया आपको कि जब हम थीटा से फेंकते हैं और यू समान है, और जब हम वही यू से वही वेग यू है और हमने उसको 90 माइनस थीटा दिया, तो इन दोनों के केस में आर क्या हो जाएगी, समान रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक कण इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि उसकी क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, तो प्रक्षेपण कोण। अच्छा क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास और क्षैतिज परास आर बराबर क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यही होता है रे बच्चों। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच बराबर हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G। दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर रख दो, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर यू स्क्वायर बाई 2G साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यू स्क्वायर जी कट गया, अच्छा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अच्छा है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, अच्छा वेरी गुड, 4 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4 हो जाता है, अच्छी बात है, हो जाता है। बराबर यहाँ से कोस हो जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है। तो टेन थीटा बराबर 4 आ गया, और क्या ठीक है, और क्या लोगे, और बच्चे को जान लोगे क्या। तो प्रक्षेपण कोण कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 4 है, तो टेन इनवर्स 4 आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक गेंद को ई गतिज ऊर्जा से 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका गया है, उसकी उड़ान के दौरान उसके पथ के शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालनी है। भाई गतिज ऊर्जा देखो हमने कराई तो है नहीं, बट आप सीख लो। तो भाई गतिज ऊर्जा जो होती है हमारे पास वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट हमारे यहाँ पे ई दे रखी है, हमें कितने दे रखी है, ई दे रखी है, ठीक है। चलो तो चलो, अरे ये टेढ़ा कैसे खींचना है रे, इरेजर लो लो, ये इरेजर लो, क्या दिक्कत है इसमें, ओहो ओहो, ये लो भाई साहब, ठीक है। हमने यहाँ से एक कण को फेंका,
ये हमारे पास वेग है u, और ये है एंगल थीटा, और डिशन 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 ये यहाँ आ गया। हाँ भाई आ गया, हो रहे हो। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो यहाँ देखो, अब समझो इसको अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से कैसे समझे कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे एक घटक तो ये होगा, एक घटक ये होगा, और दोनों घटकों से मिलके u बन गया। मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये u है, आपको दिख रहा होगा, मान लो छोटी सी मैंने इमेज बना, ये u है, इसका एक घटक u cos थीटा, इसका एक घटक u sin थीटा। अब मैं बोलता हूँ आपके पास u sin थीटा दे रखा है, आपके पास u cos थीटा दे रखा है, तो u sin थीटा और u cos थीटा से मिलके क्या बनेगा, u बनेगा, ठीक है। u से u sin थीटा u cos थीटा मिला। अब u भूल जाओ, आपको दे रखा है एक u sin थीटा दे रखा है, एक u cos थीटा दे रखा है। अब मैं बोला क्या बन रहा है, आप बोलोगे u बन गया। क्या बन गया, u, नेट क्या बन गया, u। सेम कहानी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे u बन गया, तो यहाँ पे u बन गया, तो प्रारंभिक अवस्था में तो प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी हमें E बराबर कितना दे रखी है, हाफ m u स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति यानी शिखर पॉइंट यहाँ पे आएगा, शिखर। अच्छा, शिखर पॉइंट पे वी वाई कितना होता है, 0 होता है। अरे कितना होता है, 0। हाँ ठीक है, 0 हो गया। और वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स तो बदलता नहीं है, तो वी एक्स तो वही होगा जो पहले था, यू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट होगा, नेट वेट, नेट कितना होगा, तो 0 प्लस यू कोस थीटा, तो नेट कितना हो जाएगा, यानी वी नेट शीर्ष बिंदु पे वी नेट कितना हो जाता है, यू कोस थीटा हो जाता है। अरे कितना हो जाता है, यू कोस थीटा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे शीर्ष पॉइंट पे, कहाँ पे निकालेंगे, शीर्ष यानी बिल्कुल हेड ऑफ द पॉइंट पे निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और वी नेट कितना है हमारे पास, यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा, हाफ एम और यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो, हाफ एम यू स्क्वायर तो कितना दे रखा है, ई, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या जाएगा इस क्वेश्चन में, ई सीरीज पे कितना होगा, गतिज ऊर्जा कितनी है, E/2। अच्छा, एंगल दे रखा है 45, एंगल कितना दे रखा है, 45। तो ये तो हमारे पास देखो, ये फॉर्मूला अब याद होना चाहिए आपको। अब ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए क्या, कि ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीरीज पर कितनी होती है, ई इनिशियल यानी इनिशियल प्रारंभिक इनटू कोस स्क्वायर थीटा, ये होती है। अब ये आप याद कर लेना, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान कितना है, 45 है, ई का मान ई है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो E/2 इज द राइट आंसर। हाँ, E/2 ये रहा, बी, ठीक है बच्चों, तो E/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात, चलो क्वेश्चन नंबर 13 दो बार आ गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी जाती है, वेरी गुड, फेंको, कोई बात नहीं, फेंको, गेंद फेंकने की होती है। यदि प्रारंभ में उसकी ऊर्जा 100 जूल है। अच्छा रे, प्रारंभिक इनिशियल कितनी है रे मेरे प्यारे बच्चों, 100 जूल है। ओहो, उच्चतम बिंदु पर उसकी ऊर्जा, और रे तेरी, ई शीर्ष पर उसकी ऊर्जा कितनी है रे, 30 जूल है रे। आपसे पूछा क्या है रे, प्रक्षेपण कोण बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल है, अभी हमने सूत्र बनाया था, क्या बनाया था हमने सूत्र, ई शीर्ष बराबर ई इनिशियल कोस थीटा, ये बनाया था। सर ये क्या बोल रहे हो सर, कैसे बोलते हो आप, ई शीर्ष कितना है 30, ई इनिशियल कितना है 100, कोस उसका थीटा, हाँ कोस उसका थीटा, ये काटो रे, काटो रे, कोस स्क्वायर थीटा रे। तो कोस थीटा रूट ले लो, तो कितना गया, √3/10 आ गया रे। तो थीटा बराबर कितना आ गया रे, कोस इनवर्स 3/10 की पावर 1/2 लगा लो। डिजाइन क्या दिक्कत आ रही है उसमें, डिजाइन में, ठीक है, डिजाइन तो अपने हाथों में, कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया। किसी समय टी पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में तय की गई दूरी का समीकरण ये है, ठीक है। तो ये क्षैतिज में, ये ऊर्ध्वाधर। यदि जी का मान 10 हो तो कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है रे, कोई दिक्कत ही नहीं है रे इसमें। तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, x बराबर 6t है, y बराबर 8t माइनस 5। हाँ भाई, x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर 6t है, और y बराबर कितना है, y बराबर 8t माइनस के 5t स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, ये है क्या, हाँ जी बिल्कुल यही है। चार्जर लगाओ रे, नहीं तो मामला खत्म हो जाएगा रे। चार्जर हमने लगा दिया है, और हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जी का मान 10 दे रहा है, कनक बराबर विवेक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारे पास, देखो बच्चों, अब आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से तो समझाओ, तो ध्यान से
ध्यान से समझाओ, कैसे समझते हैं, ध्यान से भी समझ लेंगे। तो देखो बच्चों, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये हम जानते थे। और ये हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हम निकालते हैं टी को एलिमिनेट करके। तो देखो यहाँ समीकरण नंबर 1, यहाँ समीकरण नंबर 2, हमें टी को एलिमिनेट करना है। तो समीकरण नंबर 1 से टी का मान x बटे 6 रख दो, तो y बराबर 8, टी का मान क्या रख दो, टी की जगह रख दो x बटे 6, ठीक है, माइनस के 5, टी की जगह क्या है x बटे 6 का स्क्वायर। तो y बराबर कितना जाएगा हमारे पास, y बराबर जाएगा 8 को काटोगे तो 4 बटे 3 x, ठीक है, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर और 6 कितना हो गया 36 हो गया, 6 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है, ये है। अब जब हम इसको इससे तुलना करेंगे, हम इसके तुलना करेंगे, तो हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे x की जगह कितना है x है, और टेन थीटा की जगह कितना है 4/3। तो बच्चों एक आंसर तो यहाँ निकलेगा, टेन थीटा बराबर कितना है हमारे पास 4/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया रे बच्चों 53 डिग्री आ गया। दिस इज द, ये हमारे पास एक आंसर आपसे यही पूछ सकता है कि बताओ इसको कितने एंगल पे प्रक्षेपित किया गया है 53। बट हमसे 53 ये नहीं पूछा, हमसे तो u पूछा है, u कितना होगा, u बताओ u, तो u बता देते। देखो ये माइनस है तो ये माइनस है। अब ये जो 5/36 है ना, 5/36, इधर जो 5/36 ये किसके बराबर है, यानी g बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये मान किसके बराबर है 5/36 के बराबर है, ठीक है। हाँ तो अच्छी बात है तो ठीक है तो है। तो g का मान तो कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है, ठीक है। 2 का मान तो 2 होता है, u स्क्वायर हमें निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 53, कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 5/36, यही आ रहा है, ठीक है। अब काटो, देखो कैसे काटेंगे, इस 2 को 1 5, ये कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, अलविदा बोलो, खल्लास करो, ठीक है। उसके बाद इस 9 को तो इससे काट दो, 9 चौक 36, 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास u, ये 25 ऊपर जाएगा, 25 4 से गुना हो जाएगा तो u उसका बराबर 100 हो गया, कितना आ गया 100, तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया 10, u का मान कितना आ गया 10। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर आंसर, u का मान 10, खाए रे खाए रे खाए, खाए रे खाए रे खाए, u का मान 10। सब अब ऐसे होता है क्या, हाँ ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, समझ में आ गया ना बच्चों। एक वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोण 36 दिशा से 36 डिग्री कोण पर बनाते हुए छोड़ते हैं, तो यह कितने समय पश्चात जमीन से टकराएगी। बहुत सिंपल सा है, टकराएगी यानी उड़ान का टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, ये आएगा, ठीक है। तो 2u का मान कितना है 9.8, साइन 30 का मान 1/2, जी का मान कितना है रे 9.8 मीटर प्रति सेकंड, उसका 9.9 एक आ गया, 1 सेकंड आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं 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 सर हमें तो दिक्कत नहीं है, बाकी का पता नहीं, बाकी हमारे पड़ोसी में, बाकी हमारे अगल बगल में बैठे नहीं, हम तो इसको देख रहे हैं। चलो अब आगे देखो, एक प्रक्षेपित द्वारा प्राप्त अधिकतम प्रास कितनी है 22 मीटर है, ठीक है। जब इसे 15 डिग्री पर 36 से प्रक्षेपित करते हैं तो इसकी प्रास होगी, एक प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम प्रास 22 मीटर है, ओके ठीक है। अधिकतम प्रास आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या यू स्क्वायर निकाल लो, g का मान कितना 10 मान लो, मान लेते हैं 10, और ये 22 है तो 220 हो गया u स्क्वायर, ठीक है। तो u स्क्वायर के लिए 220 हो गया। अब हमें कितने फेंक रहा है, अब हमें 15 डिग्री फेंक रहा है, तो बोलो u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 × 22, जी की वैल्यू 10 है, साइन थीटा की जगह 15 रखेंगे तो साइन 30 हो गया, तो यानी 1/2 हो गया, 10 से 10 कट गया, 2 से ये कट गया तो 11 आ गया, तो कितना आ गया 11, तो आधा हो जाता है, ठीक है। ओके 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 11 मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक लड़का एक गेंद को v0 वेग से 36 से अल्फा कोण पर फेंकता है, इसी क्षण वह एक समान वेग से गेंद को पुनः पकड़ने के लिए दौड़ता है ताकि गेंद जमीन से न टकराए। इसके लिए उसे कितने वेग से दौड़ना होगा, उतने वेग से दौड़ना होगा जितने वेग से 36 वाला वेग दौड़ता है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है।
तो बोला डी बराबर क्या होता है, 36 परास डी बराबर, मतलब 36 परास दूरी डी बराबर कितना होता है, यू कोस थीटा इंटू टोटल टाइम टी। ठीक है, अब हमें देखो हमसे क्या पूछा है कि उसके लिए निम्न में से कौन सा वेग से वो दौड़ेगा। तो देखो अब इसमें अब आपको अल्फा जो वैल्यू है ना, अल्फा अल्फा आपको गिवन होगी, इसमें अल्फा गिवन होगी तभी आप मान निकाल सकते हो, अल्फा गिवन नहीं है तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी आप इसका ऐसे समझ लो कि यहाँ से हमने एक वस्तु को वी नोट से, यानी एक गेंद को हमने अल्फा कोण देते हुए फेंकी। तो अब बोलो वक्त के साथ ये ऐसे जा रही है, हवा में आ रही है और ये नीचे आ रही है। अच्छा, ये नीचे कब आएगी, नीचे कितने समय बाद आएगी, टी समय बाद आएगी नीचे, बिल्कुल। और कितने वेग से आएगी नीचे, नीचे ये कितने वेग से आती है, नीचे कितने वेग से आएगी, तो जितने वेग से ये ऊपर गई उतने वेग से ये क्या आएगी नीचे, यानी यहाँ पे वेग कितना जाएगा, वी नॉट साइन अल्फा। ये तो तुम्हें मैंने समझा दिया बच्चों, जितने वेग से ऊपर जा रही है उतने वेग से नीचे आएगी। मतलब नीचे ये वाला वेग नहीं कह रहा मैं, ऊर्ध्वाधर वाला वेग कह रहा हूँ मैं, ये वाला वेग की नहीं कह रहा मैं, ये वाले वेग की कह रहा हूँ मैं। मैं परिणामी वेग की बात नहीं कर रहा, टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऊर्ध्वाधर घटक में। तो ऊर्ध्वाधर घटक में जितने से फेंका उतने वेग से नीचे आएगी, सीधी सी बात है ना, और दिशा चेंज हो जाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वी नॉट साइन अल्फा आ गया। ओके ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगता है, 2u साइन अल्फा बाई जी, इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात ये है कि हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, डी, डी भी नहीं दे रखा हमें, हाँ डी भी नहीं दे रखा, डी भी नहीं दे रखा, तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसको छोड़ो, गोला लगाओ, आगे बढ़ो। अल्फा की वैल्यू देनी चाहिए थी जब आप निकाल सकते। अच्छा, तो हमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जाना है, तो मतलब ये डिस्टेंस हमें तय करनी है, ये डिस्टेंस डी निकालना है हमें। तो डी निकालने के लिए, अच्छा डी निकालना है, डी दे नहीं लगा, डी निकालना है। तो यू कितना है हमें, यू तो है वी नॉट। अब यदि कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा, क्योंकि अल्फा दे रखा है, अब यहाँ अल्फा का मान रख देते तो आंसर आ जाता। और टी की जगह क्या है, 2u साइन अल्फा बाई जी। अब ये तो आप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा देता तो आंसर आ जाता, नहीं है तो नहीं आएगा, तो छोड़ो। 18 क्वेश्चन नंबर 19, एक बिंदु की गोली द्वारा प्राप्त अधिकतम 36 प्रयास 16 किलोमीटर है, अधिकतम 36 प्रयास 45 पे होती है, जी इतना है, तो गोली का नालमुखी वेग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होगा रे बालको बताओ रे। आर मैक्स बराबर कितना होता है रे, यू स्क्वायर बाई जी होता है रे। आर मैक्स की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, यू स्क्वायर जी की वैल्यू 10 है, तो यू स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, √160। ठीक है, सही है ना, एक बार देख लेते, कंफर्म करने में क्या जा रहा है, कंफर्म करने में क्या जा रहा है। हाँ 16, अच्छा किलोमीटर हो रहा है भाई, भाई किलोमीटर, भाई इसमें ध्यान देना भाई, कितना है किलोमीटर, भाई साहब ये किलोमीटर है, भाई साहब ये क्या है किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर 10⁻3, तो ये रूट से आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, मतलब 10⁻3, ये सही है ना। तो यू आ जाएगा, अभी यू नहीं, रूट ले लेना हमने, तो √16 इंटू 10⁻4 है ना। तो रूट से बाहर आएगा 16, तो 4 आ जाएगा, 10⁻4 रूट से बाहर आएगा तो 10⁻2 हो जाएगी, तो कितने आएगी 400। अरे प्यारे बच्चों, 400 रे 400 रे 400, मेगा रे बरसो बरसो, मेगा रे बरसो बरसो। क्वेश्चन नंबर 20, एक कण जिसे 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करने से 1.5 किलोमीटर की 36 प्रयास प्राप्त होती है। देखो ये वही आंसर आ रहा है। देखो आप एक बार गौर फरमाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 19वां है ना, 18वां में आंसर देखना कितना आ रहा है, 18वें में ए 0.5 किलोमीटर है। मतलब ये 18वां वाला और 20वां वाला एक जैसा है, देखो बस वहाँ पे मिस है थोड़ी चीज़ है ना। हाँ, एक कण जिसे 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करने से 1.5 किलोमीटर की 36 प्रयास प्राप्त होती है। अच्छा भाई, यदि इसे 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करें तो इनकी प्रयास क्या होगी, तो प्रयास निकालनी है हमें, तो यू निकाल लो। तो आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। हाँ बिल्कुल यही होता है। आर का मान कितना है रे, आर का मान 1.5 है, 1.5 को मैं ले सकता हूँ 1500 मीटर। यू स्क्वायर हमें निकालना है, जी ये रहा। अच्छा, यू स्क्वायर बाई जी का मान सीधे रख देना, और साइन 2 थीटा, साइन और थीटा के लिए कितने 30, तो 2 थीटा, तो मतलब थीटा के लिए 15 है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 के लिए कितनी होती है 1/2, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये मैंने करा चुका। तो यू स्क्वायर बाई जी के लिए कितनी आ गई, 3000 आ गई। अरे कितनी आ गई, 3000 आ गई। यू स्क्वायर बाई जी के लिए 3000 आ गई, तो आर मैक्स निकालना है हमें, क्या निकालना है, आर मैक्स। आर मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। हाँ, तो 3000 आ गई, तो यही आर मैक्स होती है, तो 3000 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 किलोमीटर। हो
क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, दोनों के उड़न कालों का अनुपात ज्ञात करो। ये बोनस है, बोनस बोनस बोनस। अधूरी इन्फॉर्मेशन के कारण बच्चों को बोनस मिल गया है, वाह, बड़ी ताली क्रू। ओह ओह ओह। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 के कह रहा है हमें से एम द्रव्यमान वाली गोली पी बिंदु से 36 के साथ 45 डिग्री के कोण पर वी वेग से दागी जाती है। वेरी गुड, वी वेग से दाग रही, ये वी वेग से दागी जा रही। इसका क्वेश्चन तो हमने कर चुके हैं, देखो 36 वाले। ये नहीं, ये मोमेंटम का है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोमेंटम देखो, मोमेंटम होता है, हम पढ़ेंगे संवेग होता है एम वी, पी बराबर एम वी। सर कब पढ़ेंगे? अरे एनएलएम में पढ़ेंगे भाई, ये एनएलएम का क्वेश्चन है, एनएलएम के इससे कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसमें आंसर ला के देते हैं। देखो क्या है इसका आंसर। हाँ भाई, ये है वी वेग से दागी जाती है जब वह उसी तल में स्थित क्यू बिंदु से गुजरती है। इसी बिंदु से क्यू बिंदु से गुजरती है, जिस पर पी स्थित है, जिस पर पी स्थित है, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो उसके ऊर्ध्वाधर संवेग में परिवर्तन होगा। अच्छा देखो, संवेग, संवेग जो होता है ना, संवेग मेरे प्यारे बच्चों, संवेग जो होता है ना, संवेग वो संवेग ही होता है। हाँ संवेग ही होता है अच्छा, तो संवेग बराबर होता है एम वी, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। और संवेग में जो परिवर्तन होता है ना, संवेग में परिवर्तन, संवेग में, अच्छा परिवर्तन किसी भौतिक राशि में हो, हम उसको लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या लिखेंगे उसको, संवेग को हमने पी से दिखाया, तो पी फाइनल, पी फाइनल किस बिंदु पे, क्यू पे, माइनस संवेग पी इनिशियल किस पे, पी पे, तो पी क्यू माइनस पी पी। हाँ हाँ, पी क्यू माइनस पी पी, ओ पी पी, ओ हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें जो पी क्यू है ना, ये पी, ये संवेग जो है क्यू पे निकालना है, और संवेग है जो पी पे निकालना है। बट क्या होता है, बट ये होता है कि इसकी जो दिशा है, यहाँ पे तो इसकी दिशा ऐसे है, और यहाँ पे गिरते समय इसकी दिशा ऐसे होगी। तो संवेग में परिवर्तन हम जब ही निकाल सकते हैं जब उसकी दिशा भी समान हो, जब उसकी दिशा भी क्या हो, समान हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके ये पी क्यू पी पी ना लेके हम इसके अलग अलग ले लेंगे। एक तो हम लेंगे क्षैतिज में, और एक हम लेंगे ऊर्ध्वाधर में, फिर इनका क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक तो क्षैतिज में, एक ऊर्ध्वाधर में। तो क्षैतिज में बोलो, इसका ये वाला जो क्षैतिज में वेग होगा वो यहाँ ऐसे होता है, कितना होता है, जितना कि इनिशियल होता है। तो इनिशियल कितना था, इनिशियल था वी कोस 45, वी कोस 45। तो यहाँ पे कितना होगा, वी कोस 45 होगा। आई मेरी बात समझे बच्चों। तो वेग देखो, तो फाइनल में वेग कितना था, वी कोस 45, इनिशियल में वेग कितना है, वी कोस 45। परिवर्तन हुआ नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्षैतिज में संवेग कितना है, 0। क्षैतिज में संवेग में परिवर्तन कितना है, 0। संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन होगा तो होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। फिर प्लस दिशा भी चेंज, दिशा भी देखनी है, इसकी दिशा कहाँ है, ऐसे, और इसकी दिशा भी कहाँ है, ऐसे, इसलिए हमने डायरेक्ट घटा दिया, 0 आ गया। बट दिशा यदि विपरीत दिशा में होती है एक दूसरे की, तो हमको माइनस प्लस भी लेना पड़ता, जैसे कि ऊर्ध्वाधर में देंगे। ऊर्ध्वाधर में हमारे पास ऊपर है, ऊपर कितना है, v sin 45 ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जब ये नीचे आता है, नीचे ऐसे आ रहा है, तो हमने आपको बताया है कि इस पॉइंट पे, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर से फेंकते हैं v वेग, u वेग से, तो जब ये ऊपर जाके और नीचे आती है, तो इसी पॉइंट पे जब ये आ जाती है, तो इसका वेग कितना हो जाता है, u हो जाता है। यू करते करते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर वापस से बढ़ेगा, है ना। पहले यू करता करता 0, फिर वापस से वेग बढ़ेगा, और एक समान चलता है ये। तो यू ऊपर से गया तो यू नीचे से आएगा, तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, इसका v sin 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हमें इसका संवेग में परिवर्तन है, तो फाइनल में कितना है, v sin 45, नीचे की दिशा को हम माइनस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माइनस। तो माइनस के v sin 45, sin 45 के मान में कितना होता है, 1/√2, और m, मान m है ना। फिर ये तो पी क्यू निकाले वाई वाला, फिर माइनस लगाएंगे, पी पी, ऊपर वाले को हमने प्लस में लिया, तो ये कितना जाएगा, v 1/√2 इंटू एम। अब बोलो बच्चों, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2v/m/√2 है ना। तो ये जाएगा माइनस के √2vm mv। तो माइनस के दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि संवेग में परिवर्तन नीचे की ओर है। तो उसके ऊर्ध्वाधर संवेग पूछा, ऊर्ध्वाधर संवेग में परिवर्तन कितना है, mv/√2, कितना है, mv/√2, ठीक है। और किधर है, नीचे की ओर, दिशा भी पूछे तो किधर है, नीचे की ओर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। हाँ सर, आ तो गया सर, और हम सब संवेग पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रक्षेप के लिए अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी होती है रे, गतिज ऊर्जा कितनी होती है रे, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, कुल ऊर्जा के तुल्य होती है। अच्छा तो देखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए हमने अभी इक्वेशन निकाली थी, क्या ये निकाले थे, ई शीर्ष बराबर ई इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा, ये निकाले थे हमने। देखो
देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो, तो यहां से देखो हमारे पास अधिकतम पे जो ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो डिसाइड करेगा कौन, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, थीटा कितना है वही तो डिसाइड करेगा हमारे पास क्या होगा। तो ये बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बराबर तो नहीं हो सकती। तो शून्य हो सकती, शून्य होती है, नहीं होती, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य नहीं होती भाई, आंसर आ रहा है। अधिकतम होती है क्या, अधिकतम भी नहीं होती भाई। अधिकतम क्या होगी, अधिकतम क्या होगी, अधिकतम होगी नहीं, उसका एक वेग तो एक्स वाला तो जीरो हो गया ना। न्यूनतम होती है क्या, बिल्कुल सही, न्यूनतम होगी। कुल ऊर्जा के तुल्य होती है, अरे खांसे कुल ऊर्जा के तुल्य होगी, तो 23 सी न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रक्षेप के गति का समीकरण ये रहा। प्रक्षेपण का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात कर लो रे, इसमें क्या है, ये तो हमने अभी कराया था, एक्स माइनस के 9x² भाई। तो हाँ भाई, ये टेन थीटा बराबर कितना आ गया रे, टेन थीटा आता था ना यहाँ पे, √3 आ गया रे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई रे, 60 आ गई। ये हमारा ये आंसर आ गया। प्रक्षेपी गति का समीकरण ये है, तो इसकी 36 परास निकालो, 36 परास निकालो रे, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक बार 36 परास को आप कर लो ना, टेन थीटा 36 परास में निकाल लो इस इक्वेशन को, g(x²) बटे 2u² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसको 36 परास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो y बराबर टेन थीटा x माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ हम r लाना चाह रहे हैं, तो r बराबर हम क्या जानते हैं, r बराबर हम जानते हैं u²/g 2 साइन थीटा कोस थीटा, हम ये जानते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा को ऐसे ओपन कर सकते हैं, तो देखो 2 आ गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें u है, इसमें u है, इस g को उठा के मैं नीचे ले आ सकता हूँ, हाँ ले आओ। ठीक है, g को नीचे ले आओ, और कोस थीटा 2 बार है, जबकि यहाँ कोस थीटा 1 बार है, कोई बात नहीं चलेगा, तो एक कोस थीटा को आप ऐसे लिख दो, ये लो ऐसे लिख दिया, ठीक है लिख दिया। फिर साइन है क्या, नहीं है, तो साइन को, साइन थीटा को और साइन थीटा को ऐसे कर दो, ऐसे लिख सकते हो आप। ऐसे लिखने से क्या होगा, ऐसे लिखने से ये होगा कि ये जो है, ये जो कोट थीटा है, यानी ये ऊपर जाके टेन थीटा बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा x², ये लिख सकते हैं, बटे बटे ये पूरा क्या हो जाएगा, 2u² बटे g कोस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, r बन जाएगा, क्या बन जाएगा, r। तो y बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा x है ना, टेन थीटा x, या टेन थीटा कॉमन ले लो, या टेन थीटा x, ठीक है टेन थीटा x ही लिख लो, माइनस के कितना जाएगा, माइनस का जाएगा टेन थीटा x² बटे r। अब हम इस ये जो इक्वेशन है इसको हम तुलना करेंगे इसके साथ, यानी y बराबर 16x माइनस के 5x² बटे r, r का मान क्या है 4, यहाँ पे 4 है, अब r का मान 4 है। देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16, तो यहाँ पे भी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 16। अच्छा 16 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे, देखो 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 कैसे, हम ये मानते हैं कि ये जो है टेन थीटा बाई आर, ये जो टेन थीटा बाई आर है, 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 हाँ 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 बस सर, और कितनी बार बोलोगे, ये किसके बराबर है 5/4 के, अरे ये किसके बराबर है 5/4 के। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16, तो टेन थीटा की वैल्यू 16 बटे आर बराबर कितना आ जाएगा 5/4। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर की वैल्यू 16 पंजू 16 चौक 64 बटे 5, 64 बटे 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगी, एक 5×5 एक, 1 2 5 10.40 12.8 मीटर, तो दिस इज योर आंसर। तो प्रास कितने जाएगी, डी का मान कितना जाएगा 12.8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 25 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात